एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गंगूबाई काठियावाड़ी की जब शुरुआत होती है, फिल्म की जो ओपनिंग सीन है वो शुरुआत होती है मिर्जा गालिब की लिखी हुई और बेगम अख्तर जी की गाई हुई एक आइकॉनिक गजल ये न थी हमारी किस्मत। अगर हम संजय लीला भंसाली की पिछली फिल्मों की बात करें जैसे कि देवदास, सांवरिया, उनका एक जो है बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है एक प्रोस्टिट्यूट कैरेक्टर्स के साथ में, यानी वो बहुत पसंद करते हैं जो पेनफुल, हार्ट ब्रेकिंग, ट्रेजिक, लाइक अनफुलफिल लव जो होता है वो उस तरीके का कैरेक्टर दिखाना पसंद करते हैं। सांवरिया मूवी में रानी मुखर्जी का गुलाब जान का कैरेक्टर, उसके बाद में देवदास का आइकॉनिक माधुरी दीक्षित का चंद्रमुखी का कैरेक्टर जिसे कोई नहीं भूल सकता। देवदास मूवी में एक सीन है जहां पारो चंद्रमुखी से कहती है कि तवाइफों की किस्मत में शौहर नहीं होते, जिसके जवाब में चंद्रमुखी कहती है कि तवाइफों की तो किस्मत ही नहीं होती ठाकुरानी। लेकिन चंद्रमुखी को गलत साबित करने आ गई है गंगूबाई काठियावाड़ी। जी हाँ, क्योंकि गंगू अपनी किस्मत खुद लिखती है। अगर मैं बात करूं फिल्म की कहानी की तो गंगूबाई काठियावाड़ी बेस्ड है हुसैन जैदी की लिखी हुई एक बेस्ट सेलर बुक द माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। तो उसके बेसिस पे जो है संजय लीला भंसाली ने ये फिल्म बनाई है और ऑब्वियसली उन्होंने अपनी भी सिनेमैटिक लिबर्टी ली है। इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं जो माइंड ब्लोइंग है। तो गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि आलिया भट्ट का जो लवर है यानी गंगा का, वो गंगूबाई बनने से पहले जो है अपने गांव में रहती है गुजरात में काठियावाड़ में, जहां उन्हें गंगा के नाम से जाना जाता है। उनका जो लवर है वो उन्हें बहला फुसला के मुंबई लेके आता है हीरोइन बनाने के लालच से। इसमें जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है गंगा का, उसे देवानंद बहुत ज्यादा पसंद है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे लालच देता है कि मैं तुझे हीरोइन बनाऊंगा और देवानंद के साथ में फिल्म दिलाऊंगा। इसकी लालच में आके वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई आ जाती है। अब मुंबई आने के बाद गंगा का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे कमाटीपुरा में लाकर 1000 रुपए में बेच देता है। गंगा इस बात से परेशान कि वो कहाँ जा रही है, उसकी किस्मत कितना बुरा जो है टर्न लेने वाली है, वो इस सब चीजों से जो है नाखबर होती है और वो कमाटीपुरा पहुंच जाती है। अब जो है कहानी आगे बढ़ती है कि गंगा जो है वो किस तरह से कमाटीपुरे के पूरे माहौल में सेटल होती है और जिस कोठे पे लाकर उसे बेचा गया है, यानी जो शीला मौसी का जो कोठा है जिसे सीमा पावर जी ने जिनका कैरेक्टर निभाया है शीला मौसी का, वो ब्रिलियंट उन्होंने निभाया है। तो शीला मौसी के कोठे पे लाके गंगा को बेचा जाता है। अब किस तरह गंगा जो है वो गंगूबाई बनती है, वो किस तरह जो है वहां की कमाटीपुरा की प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, उनके हक के लिए बात करती है और जो है उन्हें अपना हक मूवी के एंड में दिला के रहती है। तो सबसे पहले अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो ये जो फिल्म है ना गंगूबाई काठियावाड़ी, स्टार्ट टू एंड आलिया भट्ट का शो है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जब फिल्म का टीजर देखा, ट्रेलर देखा, तो कुछ लोगों के माइंड में डाउट था यार आलिया भट्ट इस कैरेक्टर को प्ले कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, वो बहुत यंग दिखेगी। लेकिन गाइस बिलीव मी, अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द देखिए, क्योंकि आलिया भट्ट ने जो है ना अपने आप को ही आउटशाइन कर दिया है। आपको कोई भी एंगल से नहीं लगेगा कि वो आलिया भट्ट है। फिल्म के फर्स्ट सेकेंड से लेकर आखिरी सेकेंड तक, यानी फिल्म खत्म होने तक, वो पूरी तरह से गंगूबाई के कैरेक्टर में डूब चुकी है। उन्होंने अब तक का अपने करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अगर अवार्ड शोज फेयर होते हैं और वो जो है बायस नहीं होते हैं तो इस साल के सारे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जो है वो आलिया भट्ट लेके जाएगी। इवन नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है आलिया भट्ट को। लेकिन आलिया भट्ट के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत मजेदार हैं और आपको बहुत अच्छे लगेंगे और उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि शीला मौसी के कैरेक्टर में सीमा पावर, उसके बाद में जो है और भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, यानी जिम साहब जो है वो एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और एक वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है मूवी का जो है रहीम लाला का, जो कि अजय देवगन जी ने प्ले किया है। और बिलीव मी, जब भी अजय देवगन जी स्क्रीन पर आ रहे थे ना, थिएटर में तालियां बज रही थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत कम फिल्में ऐसी होती है जहां पे हीरोइन की एंट्री तालियां बजती है, लेकिन बिलीव मी जब मैंने फिल्म कल रात को देखी, ये पूरा हाउस पैक था, हाउसफुल थिएटर थी और जब आलिया भट्ट की एंट्री हुई थी ना, लोग सीटियां और तालियां बजा रहे थे। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है इस मूवी का जो विजय राज जी ने प्ले किया है, वो है रजिया बाई का। उन्होंने क्या माइंड ब्लोइंग तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया है। उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है इस फिल्म में, जो मुझे खटकी बात, अगर संजय लीला भंसाली जी थोड़ा और स्क्रीन प्रेजेंस देते विजय राज जी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब और भी ज्यादा निखर जाते। फिल्म तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर विजय राज जी का थोड़े और ज्यादा सीन होते, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट सीन जो है गंगूबाई और रजिया बाई के बीच में थोड़े और डाले जाते, उन्हें मेन विलन की तरह अगर पेश किया जाता ना, तो वो लाइक बहुत ज्यादा आइसिंग ऑन द केक हो जाता और बहुत ही बढ़िया जो है फीलिंग आती है एक लोगों को। क्योंकि वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं ना तो एक स्कैरी मूवमेंट, एक सस्पेंस मूवमेंट क्रिएट होता है। उनकी चाल ढाल, उनके बात करने का तरीका, उन्होंने ट्रांसजेंडर का रोल किया है जो उन्होंने परफेक्टली, वो पूरा जो है एकदम डेल्फ हो गए अपने कैरेक्टर के अंदर और उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंटली तरीके से रजिया बाई के कैरेक्टर को प्ले
किया है। अगर मैं सोचूं कि इस कैरेक्टर को कोई और प्ले कर सकता था आलिया भट्ट के अलावा, तो आई रियली डोंट थिंक कि कोई और प्ले कर सकता था, बिकॉज आलिया भट्ट ने इतना अच्छा काम किया है और उनके काम को हर कोई जो है तारीफ कर रहा है उनके काम की आज। उसके बाद में इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली जी ने। आप सब जानते हैं कि वो माहिर हैं बड़े बड़े सेट सिनेमेटोग्राफी दिखाने में, और इस फिल्म में भी जो है उन्होंने एक लाइक अ पेंटिंग, उन्होंने जो है एक पेंटिंग क्रिएट की है 1950s का, जो उन्होंने कमाटी पूरा दिखाया है, पीला हाउस का जो पूरा एरिया है, वो सारी चीजें जो उन्होंने दिखाई है वो एग्जैक्टली दिखाई है उसी तरह से। यानी कि जो पूरा एरिया है अल्फ्रेड टॉकीज एंड देन सिल्वर टॉकीज, रोशन टॉकीज, वो पूरा उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से क्रिएट किया है, कितनी खूबसूरती से उन्होंने बताया है। उसके बाद में सिनेमेटोग्राफी इज माइंड ब्लोइंग, बैकग्राउंड म्यूजिक टॉप नॉच, जो हर जो है सीन को जो है साथ देती है और बहुत ज्यादा इनहांस करती है एक्सपीरियंस को। इसके अलावा जितने भी गाने हैं फिल्म में वो परफेक्टली सूटेड है सिचुएशन के हिसाब से और बहुत अच्छे भी है। स्पेशल मेंशन में करना चाहूंगा जो ढोलीड़ा सॉन्ग आता है और उसके एंड का जो 50 सेकेंड्स है जो आलिया भट्ट नाची है ना, थिएटर्स में तालियां बज रही थी सीरियसली। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है, इंटरवल तक फिल्म बहुत अच्छी है। सेकेंड हाफ में जो है बहुत ज्यादा जो है फिल्म को जो है मतलब बायोपिक तरीके से बताया गया है, यानी कि उनकी जो स्ट्रगल थी, वो किस तरह से पॉलिटिशियन बनी, फिर जो है वो हक के लिए लोगों के लिए लड़ रही, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। संजय लीला भंसाली की फिल्म में इमोशन तो होता है, लेकिन इसमें जो है वो एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं संजय लीला भंसाली जी। बहुत सारे सीन ऐसे हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, और जो मतलब जैसे कि आलिया भट्ट ने जिस तरह से पोर्ट्रे किया है ना, उनको देख के जब वो रोती है स्क्रीन पे तो आपको भी आंसू आ जाएगा। इस फिल्म में एक सीन है जहां पे जो है प्रोस्टिट्यूट जो है वो गलियों में खड़ी होती है और जो है पूरे एरिया की लाइट चली जाती है। तो उसके बाद में जो ठाकुराइन होती है, यानी कि जो कोठी की जो मालकिन होती है, वो कहती है कि लाइट चली गई तो क्या हुआ, हमारा धंधा नहीं रुक सकता है, जाओ यानी मोमबत्ती लो और जाके खड़े हो जाओ। तो पूरा इतना ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया कि पूरा अंधेरा है और जो सारी प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो जो है कैंडल्स लेके बाहर खड़ी हुई हैं। तो उन्होंने जो है संजय लीला भंसाली जी ने अपने डायरेक्शन से ये बात बताने की कोशिश की है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई कैसा भी मौसम हो, कोई भी हाल हो, इनको कभी छुट्टी नहीं मिलती। अगर किसी को जबरदस्ती से कोठे पे लाया गया है, किसी बच्ची को जबरदस्ती से लाया गया है, तो वो उसे कोठे पे नहीं रखेंगी, उसे अपने घर वापस भेज देगी। ऐसी बहुत सारी जो है चीजें बताई गई हैं और बहुत इमोशनल एंगल से बताई गई है। फिल्म का जो सेकेंड हाफ है, यहां मैं मेंशन करना चाहूंगा कि फिल्म सेकेंड हाफ में एंड की तरफ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन वो स्लो होने का मकसद ये है कि जो ये फिल्म जो है ना वो बुक पे बेस है, और जो गंगूबाई काठियावाड़ी के सारे चैप्टर्स यानी कि सारे जो इंसिडेंट थे वो संजय लीला भंसाली जी को बताना जरूरी था। जैसे कि वो जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे जाके मिली थी। उसके बाद में एक इंसिडेंट है जहां पे जो है वो चाहती है कि जो प्रोस्टिट्यूट्स की बच्चियां हैं वो जो है जाके स्कूल में पढ़े, तो जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो उन्हें जो है स्कूल में एडमिशन दिलाने से मना कर देता है, तो वो उनसे लड़ती है। और फिर एंड में जो है उनके आजाद मैदान की जो स्पीच बताई है ना, वो आइकॉनिक है। यानी जिस तरह से जो डिलीवर की है आलिया भट्ट ने जो स्पीच है पूरी जो गंगूबाई की एंड में, वो बहुत फेमस स्पीच है और एक एक डायलॉग पे आपका ताली बजाने का दिल करेगा। तो ओवरऑल मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि ये एक माइंड ब्लोइंग फिल्म है। फिल्म में एंटरटेनमेंट वैल्यू भी बहुत है, लेकिन इस फिल्म को जो है सोशल मैसेज देने के तौर पर जो है दिमाग में रखकर बनाया गया था। तो जो कुछ लोग होते हैं जिन्हें पुष्पा टाइप का सिनेमा पसंद आता है, जिसमें वो डांस एक्शन वो सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें ये फिल्म जो है थोड़ी सी खटक सकती है, बिकॉज ये फिल्म में जो है एक बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि हमारे समाज के ऊपर एक थप्पड़ है। ये फिल्म जो है ये आपको जोर का चांटा लगाएगी कि आपकी जो सोच है वो प्रोस्टिट्यूट्स को लेके क्या है, कमाटीपुरा को लेके क्या है, और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। इवन ट्रांसजेंडर्स के बारे में, जो उनके बच्चे होते हैं, उन सब के बारे में आपकी सोच क्या है, वो ये फिल्म देखने के बाद बदल जाएगी। यहां मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि एक एक्ट्रेस है जिन्होंने एक हफ्ता पहले एक पोस्ट किया था कि ये फिल्म जो है वो फ्लॉप हो जाएगी, 200 करोड़ जो है वो एशेज में जल जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या कहा था। और मुझे वो एक्ट्रेस का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता ही होगा कौन सी एक्ट्रेस है जो सबकी बुराइयां करती फिरती है और सब पे जो है लालचन छिड़कती रहती है, नेपोटिज्म के नाम पे अच्छे एक्टर्स को भी जो है वो बदनाम करती है। आप सबको पता है, मुझे उनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, बट लेट मी टेल यू ऑल, गंगूबाई काठियावाड़ी ने पहले ही दिन 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। और ये जो फिल्म है ये अब तक की इंडिया की वुमेन सेंट्रिक फिल्म में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिजनेस करने वाली पहले दिन की फिल्म बन चुकी है। फिल्म की सेकंड डे और थर्ड डे की एडवांस बुकिंग इतनी बेहतरीन है कि ट्रेड वाले जो है, फिल्म ट्रेड जो होता है, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिल्म 3 दिन में ही 50 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लेगी। इसके अलावा ये जो झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि फिल्म 200 करोड़ में बनी है और फिल्म इतना रिकवर नहीं कर पाएगी, ये फिल्म 200 करोड़ में बनी ही नहीं है। ये फिल्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे बहुत कम है। संजय लीला भंसाली ने पद्मावत 200 करोड़ में बनाई
बनाई थी, बाजीराव मस्तानी 150 करोड़ में बनाई थी। तो ये जो फिल्म है वो एक सेट पे शूट की गई है, ज्यादातर जो है शूटिंग घरों की बताई गई है। तो वो जो है इतने नादान नहीं है कि इतना 200 करोड़ रुपया जो है इस फिल्म में देंगे, बिकॉज ये जो फिल्म है वो एक सोशल मैसेज के ऊपर है, ये एक पीरियड ड्रामा राजा रानी की कहानी नहीं है, यू नो। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये फिल्म को सुपर हिट का टैग तो मिलेगा ही, और ये फिल्म जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सारे एक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगी। और उन एक्ट्रेसेस के ऊपर उन जो है कुछ क्रिटिक्स भी है जो इस फिल्म की जो है अननेसेसरी आलोचना कर रहे हैं। कुछ क्रिटिक्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक चश्मा लगा के आता है, कोट पैंट पहन के, थोड़े बाल ऊपर करके, और जो है उसने जो अपना नाम भी है शॉर्ट फॉर्म में रखा हुआ है, SRK का कॉपी करके उसने अपना नाम रखा है। वो भी आप सब लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, मुझे नाम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो क्रिटिक्स के नाम पे सिर्फ बॉलीवुड की बैशिंग करते हैं, हर फिल्म को बुरा बोलते हैं, सिर्फ थोड़े से उनके जो है उनको लाइमलाइट चाहिए होती है, थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहिए होती है, जिसकी वजह से जो है वो दूसरों की मेहनत पर लालचिन छिड़कते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए और प्लीज अपना दिमाग लगाइए। फिल्म अच्छी है, फिल्म को देखने जाइए, फिल्म को एंजॉय कीजिए। एक फिल्म में बहुत बड़ा मैसेज है, उसे समझिए और उससे कुछ सीखिए। तो मैं जो है अभी इन लोगों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं, ये जो बॉलीवुड बॉयकॉट गैंग है उनके बारे में मुझे ज्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं देना है। उसके लिए जो है मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्दी, जिसमें जो है मैं इन सारे लोगों की बात करूंगा जो है नेपोटिज्म के नाम पे जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उन्हें भी बदनाम कर रहे हैं। अगर एक एक्ट्रेस किसी डायरेक्टर की बेटी है और अगर वो अच्छी एक्ट्रेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती है। आलिया भट्ट जो है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उन्होंने ये बहुत बार प्रूफ किया है, चाहे वो राजी फिल्म हो, उड़ता पंजाब हो, और उनकी दूसरी भी कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी देखने के बाद आप सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस है, जो ऑडियंस को भी थिएटर तक घसीट के ला सकती है और अपनी एक्टिंग से फिल्म के ऊपर 4 चांद लगा सकती है। अगर आप फिल्म में खामियां ढूंढने जाएंगे आपको कहीं कहीं मिल जाएगी, लेकिन आलिया भट्ट जो है ना वो पूरी फिल्म को पकड़ के रखती है स्टार्ट टू एंड, वो कहीं भी फिल्म को जो है छोड़ने नहीं देती है। और आलिया भट्ट जो है फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। संजय लीला भंसाली ने जो कास्टिंग की थी ना, हैट्स ऑफ, उन्होंने बहुत सही कास्टिंग की है आलिया भट्ट की। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिल्म थिएटर्स में लगी है और हाउसफुल चल रही है, तो अपनी टिकट्स बुकिंग कर लीजिए और फिल्म को जल्द से जल्द गंगूबाई काठियावाड़ी को देख लीजिए। वीडियो के एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।